Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your geography class. My dear students, as you know that we are on unit number 3, settlement and land use, and today I'm going to deliver its 6th lecture, which is going to be the last lecture of this unit. So pause the video and quickly open the books. I hope everybody has opened the book. So my dear students, for today's student learning outcomes, you will be able to describe the difference between a conurbation and megapolis. तो आपने एक megapolis और conurbation के दरमियान जो है वो differences बयान करने हैं. आप conurbation और megapolis दोनों को ही पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं. आज हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन डिफरेंशिएट करने से पहले फर्स्ट हैव अ लुक एट दिस मैप. मैंने आपको प्रीवियस जब हमने ये दोनों टॉपिक्स पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर्स में, इसी चैप्टर में मैंने आपको यही एग्जांपल्स दी थी कि अगर हम कॉनर्बेशन की बात करें, सो व्हाट इज अ कॉनर्बेशन. पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये किस सेटलमेंट में आती है. इज इट एन अर्बन सेटलमेंट और अ रूरल सेटलमेंट? वेरी गुड, इट इज एन अर्बन सेटलमेंट. और अगर ये अर्बन सेटलमेंट है तो कॉनर्बेशन क्या है? वेरी गुड, मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी इस्लामाबाद और रावलपिंडी की. सो दिस इज एन कॉनर्बेशन इन पाकिस्तान, जहां आपको क्या देखने को मिलता है कि दो सिटीज जो हैं या दो अर्बन सेटलमेंट्स जो हैं, दे आर ग्रोइंग सो रैपिडली कि वो दोनों आपस में मर्ज हो गई हैं और उनकी बाउंड्री लाइन जो है इट्स बिन टोटली ब्लर्ड आउट. पता ही नहीं चलता कहाँ इस्लामाबाद खत्म हो रहा है और कहाँ से रावलपिंडी शुरू हो रहा है. तो ये चीजें जो हैं, इस वजह से इसको हम कॉनर्बेशन कहते हैं, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ टू सिटीज एंड विच हैव अल्टीमेटली मर्ज इनटू ईच अदर. सो इसको हम कॉनर्बेशन कहते हैं. नेक्स्ट हमने पढ़ा था मेगापोलिस. मेगापोलिस क्या होता है? ये एक सीरीज ऑफ डिफरेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज होते हैं या अर्बन सेटलमेंट्स होती हैं जिनको कनेक्ट किया हुआ होता है बिकॉज ऑफ देयर मैसिव ग्रोथ. अब यहाँ हमने एक कॉनर्बेशन पढ़ी थी, दैट वाज लाहौर टू कराची, और इसके दरमियान आपको बहुत से जो है वो सिटीज या बड़ी अर्बन सेटलमेंट्स जो हैं वो नजर आ रही हैं, और दे आर कनेक्टेड बाय द तोरखम रोड. ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मेगापोलिस कहते हैं. सो ये इन दोनों के दरमियान स्टिल क्या डिफरेंसेस हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट. सो अब हम इस पावर पॉइंट को स्टार्ट करते हैं विद द डिफरेंसेस. ये टेबल है, आप इसी तरीके से इसको कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं. सो यू कैन इजीली शो कि कहाँ कॉनर्बेशन की डिफरेंसेस हम लिख रहे हैं और कहाँ हम पॉइंट्स लिख रहे हैं मेगापोलिस के. So, a cluster of cities and towns merging into one urban area is known as a conurbation, whereas an extensive network of interconnected conurbations or cities. अब क्या चीज है कि यहाँ जो है सिटीज आपस में एक या दो या तीन या चार आपस में मर्ज करके एक बड़ी सी अर्बन सेटलमेंट बना देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कॉनर्बेशन कहते हैं. लेकिन मेगापोलिस क्या है? इट इज द हायर इन द हायरार्की, इट इज द हाईएस्ट. ठीक है, अर्बन सेटलमेंट के अंदर ये हाईएस्ट है क्योंकि ये सबसे बड़ी सेटलमेंट है. और ये क्या है कि इसके अंदर मेगा सिटीज और कॉनर्बेशंस मर्ज कर जाते हैं या आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर मैसिव ग्रोथ. सो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मेगापोलिस कहते हैं. सो अ मेगापोलिस इज बिगर देन अ कॉनर्बेशन. इसकी मैं आपको बहुत जबरदस्त सी एग्जांपल दूंगी थ्रू एन इंटरैक्टिव मैप, लेकिन पहले हम एग्जांपल को एक दफा पढ़ लेते हैं. ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको नेदरलैंड्स में एक बहुत ही फेमस एग्जांपल दे रही हूँ कुछ डच सिटीज की. ठीक है, नेदरलैंड्स में जो लोग रहते हैं उनको डच कहा जाता है, तो इसीलिए जो सिटीज हैं उनको हम डच सिटीज कहेंगे. तो कुछ डच सिटीज जो मिलके एक कॉनर्बेशन बना रहे हैं, मैं आपको उसके एग्जांपल दे रही हूँ. सो रेडस्टेड is a prime example of conurbation located in Netherlands, and it consists of 4 major Dutch cities: Amsterdam, Rotterdam, and Hague and Utrecht. ये जो है ये 4 cities हैं, they have merged to make a conurbation. A conurbation is a localized urban cluster relatively smaller in size compared to megapolis. So अब अगर हम एग्जाम्पल लें मेगापोलिस की, तो ये क्या बनती है एग्जाम्पल? ये बॉस्टन से वॉशिंगटन डीसी तक एक बड़ी एक्सटेंसिव मेगापोलिस है, जिसमें बहुत सारे जो हैं वो मेगा सिटीज जो हैं या स्टेट्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट हो रही हैं. सो एग्जाम्पल ऑफ मेगापोलिस इज द बॉसवॉश मेगापोलिस विच एक्सटेंड्स फ्रॉम बॉस्टन टू वॉशिंगटन. अब इसका नाम बॉसवॉश क्यों रखा गया है? बिकॉज बॉस, बॉस्टन का बॉस, वॉशिंगटन का वॉश, बॉस वॉश.
सो ये इस मेगापोलिस का नाम रखें, एंड इट इज वन ऑफ द वेरी फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ मेगापोलिस. सो ये इंटरकनेक्ट किए हुए हैं बहुत सारे मेगा सिटीज को आपस में. मैं भी आपको ये शो करती हूँ. सो रिप्रेजेंट्स अ मच लार्जर एंड मोर एक्सटेंसिव अर्बन नेटवर्क, मच लार्जर एंड covers a broader geographic area than conurbation. ठीक है. सो यहाँ पाकिस्तान में एग्जाम्पल हो गई कॉनर्बेशन की इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी, और अगर मेगापोलिस की एग्जाम्पल ली जाए तो दैट इज फ्रॉम लाहौर टू कराचीज मेगापोलिस. ठीक है, जिसमें बहुत बड़े बड़े मेगा सिटीज आते हैं लाइक मुल्तान एंड अदर सिटीज, हैदराबाद, कराची एक्सेट्रा. ओके माय डियर स्टूडेंट, इंटरनेशनली अगर हम देखें तो ये मैप है नेदरलैंड्स का, और उसमें ये कॉनर्बेशन है एम्स्टरडम, हेग की, रोटेंडम की और यूट्रैक्ट की. ठीक है, और इसको हम एक कॉनर्बेशन बना रहे हैं, और यहाँ बॉस्टन से शुरू होकर न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, और बीच में एक और भी सिटी आता है इसके, एंड देन इट कनेक्ट्स टू वॉशिंगटन. सो ये एक पूरी जो है ये मेगापोलिस बन जाती है, एंड इट इज फार मोर populated and extensive than a conurbation. So ये इन दोनों के दरमियान जो है वो difference है. Now I'm going to move towards a Google map which is an interactive map, और यहाँ मैं आपको डिटेल में इसको समझाऊंगी. So यहाँ मैं आपको सबसे पहले Google map को ओपन करना सिखाऊंगी. Google map को कैसे ओपन करते हैं. So follow the instructions. जब आप अपना Chrome ओपन करते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ ये जो कॉर्नर में डॉट्स बने हुए हैं ये वाले, इनको आप क्लिक करेंगे. यहां से आप जाएंगे गूगल मैप्स पे. ठीक है, सो यहां आपको मैप्स मिल जाएंगे. दिस इज द मैप्स ऑप्शन. इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास गूगल मैप्स जो है वो ओपन हो जाएंगे. इट्स गोइंग टू लोड फॉर सम टाइम. इसको आप अगर जूम आउट करेंगे, अभी तो ये मेरे पास पाकिस्तान की लोकेशन शो कर रहा है. इफ आई एम गोइंग टू जूम इट आउट तो मेरे पास पूरा वर्ल्ड जो है मुझे नजर आना शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो मैं अगर इसकी जो लेयर है उसको, चले लेट्स सी मेक इट डिफॉल्ट, नहीं इसको आप यहां से ग्लोब व्यू भी कर सकते हैं. ठीक है, और अब आपको ये ग्लोब नजर आएगा. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन डू इट. अब आप इधर से ये आपको नजर आ रहा है. ठीक है, तो ये अफ्रीका है. हमने जाना है सबसे पहले नेदरलैंड. सो वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द यूरोप. नेदरलैंड कहाँ है? यूरोप में ही. तो ये यूरोप का एरिया आ गया. जूम इन करूंगी मैं तो नेदरलैंड्स हमने ढूंढना है. ये नेदरलैंड्स है. इट इज नियर, ये देखें यूनाइटेड किंगडम का ये जो आइलैंड्स है ये नेदरलैंड है. इसको आप जूम इन करेंगे तो आपको एम्स्टरडम नजर आना शुरू हो जाएगा. दिस इज एम्स्टरडम. और फर्दर आप जूम इन करेंगे तो आपको ये पूरी जो कॉर्नर्बेशन है ये नजर आ रही है. अब मैं आपको एक कॉर्नर्बेशन बनाकर दिखाती हूँ. ये देखें, इसको मैं हाईलाइट करने के लिए, सो फर्दर मैं इसको अगर जूम इन करूंगी तो ये यूट्रैक्ट आ गया, एंड दिस इज द एरिया ऑफ द कॉर्नर्बेशन जो कि नेदरलैंड्स में है रॉटस्टैड के नाम से. ठीक है, सो ये एक हो गई. अब हम अगर मेगापोलिस देखें और इसका आप एरिया देख लें कि इट इज एक्सटेंसिव, बट नाउ वी हैव टू कंपेयर इट टू द, किसके साथ हम कंपेयर करें? वेरी गुड, हम मेगापोलिस के साथ कंपेयर करें. सो अब मैं यूनाइटेड स्टेट्स चलते हैं जल्दी से. ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट इज फर्दर टू द वेस्ट. ये यूनाइटेड स्टेट्स का मैप आ गया. आई एम गोइंग टू जूम इट. तो ये देखिए, ये नॉर्थ अटलांटिक की साइड पे जो है ये आपको बॉस्टन नजर आ रहा है. ठीक है, आई एम गोइंग टू मेजर दिस एरिया, और मेजर करने के लिए, क्योंकि ताकि आपको नजर आए, बॉस्टन, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, बीच में ये देखें. अब इसको मैं अगेन आई एम गोइंग टू क्रॉस इट ताकि मुझे सारे नजर आ जाए. ठीक है, ये अब आ गए. अब यहां से हम बॉस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, Baltimore and Washington. This whole area is known as, what do we call it? What do we call it? We call it a मेगापोलिस. So ये क्या है? ये पूरा एक मेगापोलिस है. और अब आपने इसका डिफरेंस भी देख लिया जो कि हमने एम्स्टरडम के साथ जो है इसका डिफरेंस किया था. So this is the difference between a conurbation and a megapolis. Now let's just quickly move back towards a PowerPoint ताकि वहाँ हम जो है वो आगे further practice कर सकें. So my dear students, for practice you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from bio teacher. Pause the video and quickly finish the worksheet.
आई होप एवरीबडी हैज फिनिश्ड द वर्कशीट. इसमें तमाम फीचर्स मौजूद है कॉन्वर्बेशन मेगापोलिस के, और इसके अलावा कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, डेफिनेशंस भी हैं. सो यू हैव टू कंप्लीट ऑल ऑफ देम. For your homework, you will complete skill 3.6 and 3.7 given in your books, scanning the QR code and having access to the worksheet. And activity number 5, in which you will draw the diagram of two circles, Rebat conurbation and megapolis, और उसमें जो है आप उनको जो है आपस में compare करेंगे. So my dear students, this will be your homework. So my dear students, in today's lecture we have discussed about conurbation and megapolis, और हमने दोनों को इंटरनेशनल लेवल पे और पाकिस्तान के लेवल पे भी विद इन आवर ओन कंट्री वी हैव गिवन द फ्यू एग्जांपल्स. हमने उसको कहाँ देखा, हमने उसको मैप पे भी जो है वो फाइंड आउट किया. आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर. कीप एवरीबॉडी अराउंड यू सेफ. हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज.